भारत एक कृषि प्रधान देश और जैसे जैसे भारत बदलता जा रहा है वैसे वैसे भारत में कृषि की पद्धति है वो भी बदलती जा रही है। अब हम अलग अलग तरीके से खेती करने लगे हैं। खेती एक अलग बात है, हम अलग अलग तरीके से गार्डनिंग करने लगे हैं। अब लोग घरों में भी फ्रूट सब्जियां सब कुछ उगाने लगे हैं और अलग अलग टेक्निक से इस्तेमाल से एक कृषि को एक नया स्वरूप भारत देता जा रहा है। और उन्हीं में से आज एक नई टेक्निक से आपको रूबरू कराने वाले हैं। वीएनएम हमेशा ही कुछ अलग कुछ नया करने के लिए जाना जाता है और आज कुछ नया फिर एक बार वीएनएम टीवी पर आप देखने वाले हैं। वडोदरा में भी अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके का गार्डनिंग, प्लांटनिंग और खेती हो रही है। आज मैं आपको लाई हूँ एक खास जगह पर जहाँ हाइड्रोपोनिक्स से पेड़ पौधे उगाए गए हैं। क्या होता है हाइड्रोपोनिक्स, ये तो आपको एक्सपर्ट ही बता पाएंगे, लेकिन जो माहौल है वो वाकई में सोचने वाला है कि आप इस तरीके से भी प्लांट्स लगा सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं। छोटी सी जगह में भी गार्डनिंग कर आपके खुद के हिस्से की सब्जियां, फल उगा सकते हैं। तो यहाँ हो रही है हाइड्रोपोनिक्स से गार्डनिंग। टेरेस गार्डन यहाँ पर एक डेवलप किया गया है और हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक से यहाँ पेड़ पौधे लगाए गए हैं जहाँ खुद की सब्जियाँ, खुद के फल फ्रूट और यहाँ तक कि हर्ब्स कुछ भी आप लगा सकते हैं। ये टेक्निक आपके लिए भी, अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं, टेरेस गार्डन के शौकीन हैं, तो आपके लिए भी टेक्निक कहीं ना कहीं काफ़ी यूज़फुल है। और हाइड्रोपोनिक्स पूरी टेक्निक यहाँ डेवलप की है शशांक चौबे ने। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक का नाम शायद थोड़ा सा नया है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, तो एक्सपर्ट जो है उन्हीं से जानते हैं। शशांक जी, आपने यहाँ काफ़ी अच्छा तामझाम कर रखा है। हाइड्रोपोनिक्स से आप ये सारी फसल ले रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? हम हाइड्रोपोनिक्स जैसे बिना मिट्टी की खेती मैं अभी बता रहा हूँ, सॉइललेस फार्मिंग बोलते हैं इसको। इसमें हम लोग पानी से सारा खाद अपने पेड़ों को पहुँचाते हैं। तो इसमें जो हम लोग अपने घर में मनी प्लांट के साथ कर रहे थे कि हम लोग पानी में उसको चलाते थे और हमको सुंदर लगता था, तो यहाँ पर अब हम अपने खाने के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो हम खाद का इम्पोर्टेंस रखते हैं अभी कि हम अपने पेड़ को कैसे खाद दे रहे हैं। तो सॉइललेस में ऐसा होता है कि मिट्टी के बिना की खेती है, उसमें हम लोग सॉइललेस मीडिया यूज़ करते हैं, जैसे कपची यूज़ करना है, क्ले बॉल्स वगैरह हो गए। ये पेड़ को अपना जो रूट्स होती हैं और पकड़ बनानी होती है सीधा जाने रहने के लिए, उसका काम करेगा। लेकिन खाद जो है वो हम सारा पानी से देंगे। अभी पानी में खाद हम पहले से अलग से नमक मिला के कर सकें, जो हम लोग फर्टिलाइज़र्स बोलते हैं, या फिर हम वो चीज़ मछली से करें। तो यहाँ पर जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये मछली के साथ यूज़ कर रहा हूँ। और नेचुरली अगर मैं बोलूँ तो नदी के आसपास का जो इकोसिस्टम है उसको यहाँ पर आर्टिफिशियली डेवलप किया है। तो भाई आपका पानी भी अच्छा सा इंटेंसिव रहे, तो हर क्रॉप्स करना, सारी फसल करना आपको आसान हो जाएगा और पानी भी आराम से बह रहा है। तो हमारा स्टैग्नेंट वाटर की वजह से भी हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। बारिश में भी जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो इस सिस्टम को लेकर नहीं होगी, क्योंकि हमने ड्रेनेज सिस्टम बना रखा होगा कि हमारा जो एक्स्ट्रा पानी है वो हमेशा सिस्टम से बाहर निकल जाए। वो तो हम लोग इस क्रॉप को सिस्टम का यूज़ जो है कि भाई कम पानी यूज़ करना है, उसमें 80% हम पानी बचा सकते हैं सादी खेती के कंपैरिजन में। तो उससे अपना पानी की जो खपत है सब्जी वगैरह या क्रॉप्स लेने के लिए वो रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। ऐसा इसके अंदर दूसरा जो से आप यहाँ पर देख रहे हैं वर्टिकल फार्मिंग है, तो ये थोड़ा फ़ायदा उठाया है मैंने वर्टिकल फार्मिंग का। तो जो स्पेस है उसको हम लोग ज़्यादा यूज़ कर सकें अच्छे से। हमारे पास ज़्यादा अच्छा स्पेस है तो हम ज़्यादा बड़ा ऊंचा लेके जा सकते हैं, तो वो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ करेगा, लेकिन हमारे कम एरिया के अंदर। आप सोचिए, बिना मिट्टी के खेती करना, ये शायद हमारी सोच से बाहर है, लेकिन अब ये टेक्निक भारत में भी बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, जहाँ बिना मिट्टी के अलग अलग चीज़ों में फसल ली जाती है। ऊपर से पानी कम इस्तेमाल होता है, जगह कम इस्तेमाल होती है। पानी वैसे भी कम होता जा रहा है भारत में, ज़मीन कम होती जा रही है और जगह वैसे ही कम पड़ रही है। और ऐसे में हाइड्रोपोनिक्स तरीके से की जाती खेती आने वाले समय में हो सकता है वरदान रूप साबित हो सकती है। चौबे जी के पास वापस लौटेंगे। शशांक जी, ये ख्याल कैसे आया हाइड्रोपोनिक्स का सबसे पहले कि ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरत है अब भारत की?
तो मैडम मुझे ऐसे समाचार मिले लोगों के कि उनने कभी बोलते हैं ना, जो सामाजिक तो हम लोग दुष्कर्म गिनते हैं जिनको, कि सिगरेट नहीं पी, तंबाकू का सेवन नहीं किया, या फिर हमने अल्कोहल नहीं पिया, या फिर भी हम बीमार हो गए, तो उनका खाने के ऊपर हम लोग अभी क्वेश्चन मार्क करना चाहिए कि उनको खाना साफ़ सुथरा उगा हुआ मिला कि नहीं मिला। तो वहाँ से शुरुआत हुई इस चीज़ को कि हमें अब हमारी नज़रों के सामने खाना उगाना पड़ेगा, जिससे हम देख रख सकें कि वो साफ़ सुथरा हुआ है कि नहीं, उसको हमने जो खिलाया है, क्योंकि हमें ही खाना खाना है वैसा, तो वो चीज़ के हिसाब से है वो। अभी हमें साफ़ सुथरा खाना है, तो ये एक तरीका हाइड्रोपोनिक्स है, जो थोड़ा सा हमें मिट्टी की जो मेहनत होती है और उसमें उर्वरक डालना वगैरह, वो थोड़ा सा उनसे बच जाते हैं हम लोग इस सिस्टम को लेकर। और दूसरा, अगर हम मछली यूज़ कर रहे हैं तो हम केमिकल पेस्टिसाइड भी साथ में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो केमिकल हमारी मछली को मार सकता है वो हमें भी आराम से मार सकता है। तो इस चीज़ का जो है वो ट्रस्टवर्दी फूड सोर्स हो गया। दूसरा, हम भाई पानी की भी हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे हम ड्राई स्टेट्स जो हमारे हैं, गुजरात है, राजस्थान है, तो जहाँ पानी की प्रॉब्लम है, या फिर चेन्नई जैसा एरिया है जहाँ पर समुद्र के पानी की वजह से हमारा ज़मीन अब ख़राब हो गया है, तो वो ये चीज़ हम अडॉप्ट कर सकते हैं। साफ़ पानी यूज़ करके हम अपने काम लायक जो सब्ज़ी है, या सब्ज़ी को ऐसा सोचें कि हम न्यूट्रिशन उगा रहे हैं, तो हम साफ़ सुथरा न्यूट्रिशन अपने उगा सकते हैं, वैसा है इसमें। आप सोचिए, हम सोचते हैं कि हमने फ्रूट्स खा लिए, हमने हरी सब्जियां खा ली, हमने अच्छे न्यूट्रिशंस पा लिए, लेकिन आपने जो सब्जियां और फल खाई है, क्या उसमें न्यूट्रिशन थे? ये साबित करना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि केमिकल तरीके से जो फार्मिंग हो रही है, वो फल की, फ्रूट की और सब्जियों का जो न्यूट्रिशन था वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ तक कि ज़मीन का न्यूट्रिशन ख़त्म हो रहा है, और ऐसे में जब ज़मीन में ही पोषण नहीं होगा तो वो फल और सब्जियों में कैसे आएगा? और ऐसे में अब शायद यही विकल्प बचता है कि खुद के हिस्से की जो सब्जियां हैं, फल है, हम खुद उगाएं। वीएनएम टीवी पर आप हमेशा ही ये टैगलाइन को हम प्रमोट करते हैं कि लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन। छोटी छोटी जो कोशिश है वो बड़ा परिवर्तन ला सकती है पर्यावरण संजोने में। ये पर्यावरण संजोने का भी एक बहुत उम्दा माध्यम है, इससे पर्यावरण को भी काफ़ी सहायता मिल सकती है। चौबे जी, आप क्या मानते हैं? इसमें हम लोग का अब जो मिट्टी से जुड़ी हुई जो हमें काम है वो हम थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे। हम थोड़ा वर्टिकल फार्मिंग लेंगे उसके अंदर, और ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। जो हमें रोज़ का काम है वो हम लोग ऐसे उगाएं। जिनको पेड़ की ज़रूरत है, जिनका पेड़ का साइज़ बड़ा हो जाता है, उनको हम लोग मिट्टी में उगाएं। तो वहाँ पर हमें मिट्टी खरीदने का काम नहीं होगा। हमारा जितना भी वेस्ट जो हम लोग सस्टेनेबल वेस्ट है, जैसे काउडन हो गया या फिश का वेस्ट हो गया, तो वो हम लोग हमारे पेड़ों जो मिट्टी में उग रहे हैं उनके लिए खाद का काम भी कर लेगा। और ये सिस्टम जो है सस्टेनेबिलिटी इसलिए है कि अभी पानी की रिक्वायरमेंट हम कम कर दिया, तो हमारा वेस्टेज पानी का तो हमने रिड्यूस ही कर दिया। दूसरा, हमारे काम के लिए हो रहा है ये चीज़। तो बोलते हैं ना कि अब मैं जहाँ पर उगा रहा हूँ वहाँ पर मैं, मेरे पब्लिक कैसी है, तो गांव में के गांव से सामान सब लोग इकट्ठा करके शहर को बेचते हैं। अगर शहर वाले कुछ उगाना शुरू कर दें तो जो फ्रेश है आपको खुद से मिलने लगेगा। दूसरा, जो ट्रक लेके आ रहे हैं इतने सारे इस चीज़ को, रोज़ ये ट्रक आ रहे हैं, उसका जो कार्बन फुटप्रिंट है आप वो रिड्यूस कर रहे हो। तो गांव वाले वो चीज़ उगाए जो को सुखाने के लिए भी या जमा करके रखने के लिए भी हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, ख़राब ना हो ओपन में। और फ्रेश चीज़ें जो जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं वो हम अपने घर के पास में उगाना शुरू करें। तो अर्बन फार्म जैसे मेरा, आप जहाँ पर आप आए हैं, इसका कॉन्सेप्ट है कि आसपास के लोगों के लिए मैं सब्ज़ी जितना दे सकूँ वैसा, और वो लोग खुद भी उगा रहे हों जैसे। और ऐसा मॉडल कि भाई हर जगह कॉपी भी हो जाए आराम से, कि भाई हर कोई अपना उगा भी रहा है। जिसको बिज़नेस पॉइंट बनाना है तो वो बिज़नेस पॉइंट बना रहा है, और जिसको अपने कमर्शियल पर्पस से करना है तो वैसा कर रहा है। जैसे आप समझे कि एक बड़ी कंपनी है रजनीगंधा करके, उसको गुलाब जल चाहिए होता है, तो उसने ग्लास का ग्रीन हाउस बनाया और सिर्फ गुलाब उगाता है वो। उसका पर्पस उसके खुद के लिए उसने किया। तो हर के आदमी का एक पर्पस रहता है, उसको क्या उगाना है और अपने से वो किस चीज़ का वो बढ़ावा करना चाहता है। अगर वो हल्दी का खेती कर रहा है तो वो हल्दी का प्रमोशन करना चाहता है कि वो क्यों खाना चाहिए और उसका सेवन नॉर्मलाइज क्यों हो जाना चाहिए। तो वैसी चीज़ है कि क्या आदमी इस चीज़ को अपने हिसाब से और एज अ सेकंड इनकम रखना चाहता है, एज अ हॉबी रखना चाहता है। वो एक सिस्टम आपको ऐसा समझे कि खेत जैसा आप बना रहे हो आपके घर पे। सोचिए, आपके घर के टेरेस पर या अगर आपकी बालकनी बड़ी है तो वहाँ आप खुद के लिए सब्जियाँ और फल उगाए। इस तरीके की ये टेक्निक है। 2-3 बार इसमें हाइड्रोपोनिक्स में बात आई कि मछलियों का उत्सर्जन, जिस मछलियों को हम एक्वेरियम में सजा कर रखते हैं वो भी कितनी काम की हो सकती है, अब ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। हाइड्रोपोनिक्स से होने वाली खेती यानी कहीं ना कहीं मछलियों का उत्सर्जन। मछलियाँ जो एक्वेरियम में होती हैं बेहद खूबसूरत,
वो जो कचरा निकालती है उसी को न्यूट्रिशन बनाकर प्लांट्स यहाँ लगाए गए हैं। चौबे जी, इसके बारे में बताइए, जो आपने पूरा फिश का एक्वेरियम बना रखा है और उसी का जो न्यूट्रिशन है प्लांट्स में पहुँच रहा है, उसके बारे में बताइए। मैम, फ़िश एक लिविंग बीइंग है, पानी में रहती है और उसका जो डेली रूटीन में वो जो एक्सक्रीटा प्रोड्यूस कर रही है, जैसे हम करते हैं प्रोड्यूस, तो उसका जो एमोनिया है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ प्लांट के फूड के लिए। एमोनिया को हम नाइट्रोजन साइकिल में इम्प्लीमेंट करते हैं, नेचुरली बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं और वो प्लांट फूड में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट बोलते हैं उनको, तो और वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी में से। बाकी जो फ़िश का मल वगैरह होता है उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं एज अ प्लांट फूड, और वो प्लांट के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने की कोशिश करता है। जो नहीं मिलता है कि हमें पेड़ों को और मछलियों द्वारा नहीं दिया जाता है, जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम अगर हमें चूना डालना है पानी में तो हम वो एडिशनल डाल सकते हैं, नहीं तो हम अंडे के छिलके जो साफ़ किए हुए होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। और जो केचुए वगैरह होते हैं आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं मछलियों का मल को और डाइजेस्टिव बना के प्लांट यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए। तो मछलियों का जो काम है वो नेचुरली हम नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट करें और वो प्लांट फूड में आए, और प्लांट का दूसरे एंड पे नाइट्रोजन साइकिल के एंड पे प्लांट है और वो प्लांट क्लीन कर देते हैं अमोनिया को, और मछली के रहने के लिए जो पानी है वो टॉक्सिक नहीं हो पाता। जी, तो आपको प्लांट्स की तो केयर करनी पड़ती होगी, मछलियों की भी केयर करनी पड़ती होगी। हाँ, मछलियों को हमें खाना खिलाना है, उनका बीमारी का ध्यान रखना है, उनको ओवर फीडिंग नहीं करना है, जिसके मतलब होता है ना कि हम नए लिविंग बीइंग को एक जीवन सीख रहे हैं उनका भी, तो वो हमारे लिए तो पूरी तरीके से नया है, तो किसी की से जानकारी भी ले लें। और ऐसा रहे कि एक्वापोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स को आपको दोनों ही सीखना है, तो पहले आप पेड़ों को पालना सीखें, उसके बाद मछली पालन सीखें, तो आपको कभी डर ना हो कि किसी के आपने नुकसान पहुँचाया, तो क्योंकि दोनों अलग ही प्रजाति है हमारे मनुष्य से, और उसका हम लोग ऐसे इस्तेमाल समझने के बाद ही हमें उन पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, और उनको खाना क्या चाहिए उनसे ही समझना चाहिए। तो उनको मछलियों का जैसा समझे, तो वो हमें आसपास के लोग हमें बताते हैं कि उनको कम खाना खिलाएं तो ज़्यादा टैंक साफ़ रहता है जैसे, तो हम ज़्यादा इसमें हमें मछली के साथ अगर हम खाना उगा रहे हैं तो खाना थोड़ा ज़्यादा खिलाना पड़ेगा, लेकिन साफ़ करने के लिए हमारे पास पेड़ पौधे होंगे, तो पेड़ पौधे कोई भी लगा सकते हैं। आपको खाने के पेड़ लगाने हैं या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाने हैं, वो आप एक्वेरियम के साथ उसको सेट कर सकते हैं। जो छोटे पेड़ हैं उनकी सूरज की रिक्वायरमेंट कम है, तो आपका एक्वेरियम के साथ चलाना आसान हो जाता है। तो मछली ऐसा समझे कि नदी का जो एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम है वो उसका पार्ट है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसे कि ये नदी के इकोसिस्टम को मैंने आर्टिफिशियली क्रिएट किया है, तो वो यहाँ पर मौजूद इसलिए हैं कि वो मेरे खेड़ूत होने का काम कर सकें। जो मछलियाँ हैं वो खेड़ूत हैं और खाद पहुँचाती हैं पेड़ को, जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करती हैं वो, और वो मेरे ऑर्गेनिक होने का भी भरोसा लोगों को बताती हैं, जिससे मैं केमिकल अगर गलती से यूज़ किया, मछली मर गई, तो आप समझिए ये सिस्टम ही साफ़ सुथरा नहीं है ऐसा। और शशांक जी, बेसिकली आप कहाँ से हैं और ये सारी चीज़ें आपने कहाँ से सीखी? ओके, मैम बेसिकली मेरा नेटिव जो है वो मध्य प्रदेश है, और गुजरात में मुझे 25 साल हो गए। बस मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई और नौकरी करने के लिए गुजरात से बाहर गया था, और उसके वहाँ पर मुझे ये जानकारी मिली कुछ लोगों से कि भाई उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, जो कि खाने से रिलेटेड चीज़ थी। तो खाना एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिससे अपने ओवर यूज़ भी कर रहे हैं, वेस्टेज भी बढ़ा रहे हैं, और अंडर यूज़ कैसे कर रहे हैं कि भाई हमारा सामान टाइम से यूज़ नहीं हो रहा है, हम फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं। तो जो फ्रेशनेस की बात भी चाहिए और साफ़ सुथरा होने की भी बात चाहिए, तो उस हिसाब से मुझे एक मोटिव मिला था कि लोगों के घर में खाना खुद से लोग उगाना शुरू करें। वहाँ मुझे सहायता करने के लिए एक मित्र बोलते हैं कि आपको मिट्टी की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को लेकर। ये 5 साल पुरानी बात है। अब वो सज्जन ने मुझे बताया कि आपकी मेहनत कम हो जाती है और आपको अब पानी से खेती करना है। अभी पानी का स्वरूप बदलते समझते मुझे मछलियों का योगदान के बारे में जानकारी मिली, जिसको अब मैं यूज़ करता हूँ। और ऑर्गेनिक होने का जो स्टार्ट है वो हमें सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। यहाँ पर आपको जो साफ़ सुथरा रखना है वो सामने से हो जाता है, और ऐसा समझे कि ऑर्गेनिक है ये लगभग ऐसा। भारत अब बदलता जा रहा है, हमारी लाइफस्टाइल अब बदल गई है, और उन्हीं की वजह से हम बहुत सारी बीमारियों की और आगे बढ़ते जा रहे हैं। बीमारियां हमारे शरीर में घर करती जा रही है, क्योंकि हम जो खा रहे हैं, हम जिनके आसपास जी रहे हैं वो हेल्दी चीज़ें नहीं हैं। और ऐसे में अब शायद ऐसा ही हो सकता है कि अपने हिस्से की सब्जियां, अपने हिस्से के फल शायद हम खुद लगाना शुरू करें, तभी हम पोषण युक्त चीज़ें पा सकते हैं, या फिर इसे बिजनेस के रूप में डेवलप करें ताकि अन्य लोगों को भी हम
फ्रेश सब्जियां, फ्रेश फ्रूट खिला सके, फ्रेश फार्मिंग का, फ्रेश ऑर्गेनिक कृषि का आनंद ले सके। वीएनएम टीवी पर ये प्रसारण आप देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल है वीएनएम टीवी का। अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है जरूर कीजिए, क्योंकि वीएनएम टीवी पर ऐसी ही अलग अलग बातें आप तक हम पहुंचाते हैं। फेसबुक पर हमें देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को लगातार 24 घंटे देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।